Hello students, today we are going to start book exercise of chapter 4 Caring for our planets. Book exercise A number. Complete the sentences with the correct answer. Gas and oil are found. Gas and oil कहाँ फाउंड करते हैं हम लोग? इन रिवर एंड लेक्स, अंडर द ओशियन फ्लोर एंड इन रिजर्वर. तो हम लोग कहाँ करते हैं? अंडर द ओशियन फ्लोर. राइट डाउन यहाँ पर नोट डाउन आप लोग करिए. अंडर द ओशियन फ्लोर. Under the ocean floor. Second number is salt and magnesium are example of minerals that we get from the seas. जिनको हम लोग समुद्र से निकालते हैं, ना कि गैस एंड कार्गो. क्या आएगा यहाँ पर? मिनरल्स. राइट डाउन मिनरल्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स आर टाइप ऑफ स्टॉर्म्स, फ्लड्स, सुनामीज. तो ये क्या चीज़, किसके नाम है? ये स्टॉर्म्स के. यहाँ पे नोट करिए स्टॉर्म्स. फोर नंबर इज सुनामी बिगेन्स 40 मीटर्स हाई 800 किलोमीटर्स अवे अंडर द सी. सुनामी कहाँ पर स्टार्ट होता है? अंडर द सी. Under the sea. Note down under the sea. Question number 5 is plastic objects are a particularly common form of pollution, sewage या rubbish. तो इसमें क्या आएगा? रबिश. जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन वो किसके कॉमन फॉर्म होते हैं? रबिश के. रबिश लिखिए यहाँ पर. रबिश. And oil spills in a problem because oil floats on the sea. ऑयल जो होता है समुद्र के ऊपर फ्लोट्स करता है, तैरता है. क्योंकि आप लोग देखिए, अगर ऑयल किसी का लीक कर गया, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है, तो ऑयल मेल्ट नहीं होता है वाटर में, वो पानी के ऊपर ऐसे ही दिखाई देता है. तो यहाँ पर लिखिए फ्लोट्स. ये आपके फिल इन द ब्लैंक FIV कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट आपकी कंप्रीहेंशन सेकंड. राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट थिंग्स वी कैन डू हेल्प मैरिन लाइफ. मैरिन लाइफ, समुद्री लाइफ. यूज़ वन ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस. वी कैन. अब ये आपके 3 वर्ड्स दिए हैं, उनसे आपको 3 सेंटेंस बनाने हैं आपको. नेट, रबिश एंड ऑयल. तो वी कैन स्टॉप फिशरमैन फ्रॉम लीविंग नेट्स इन द सी. हम लोगों को फिशरमैन को स्टॉप करना चाहिए कि वो नेट को समुद्र में ना फेंकें. इससे बहुत सारी मछली जो होती हैं उसमें फंसकर मर जाती हैं. वी कैन स्टॉप थ्रोइंग रबिश इन द सी. हम लोगों को रबिश जो है, कूड़ा करकट है, वो समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए. वी कैन बी मोर केयरफुल वाइल ट्रांसपोर्टिंग ऑयल. अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में ऑयल ले जा रहे हैं, तो बहुत ही केयरफुली ले जाना चाहिए, क्योंकि वो पानी में मेल्ट नहीं होता. पानी में ऐसे देखिए, इस तरीके से पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है, ऊपर ही ऊपर ऐसे फ्लोटिंग करता रहता है. ये आपके 3 सेंटेंस हो गए जो आपको कंप्लीट करने हैं. ये आपके FIV हो गए और ये 3 सेंटेंस हो गए. नेक्स्ट आपकी वोकेबलरी आपकी ये करनी है FIV. इस तरीके से है ये भी. रीअरेंज द लेटर्स इन ब्रैकेट इन टू कंप्लीट द वर्ड्स इन द सेंटेंस. आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. इन आपकी ये वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये इसको रीअरेंज करके करने हैं. अब जैसे वी शुड ट्राई हार्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. क्या करेंगे यहाँ पे? इन्वायरमेंट. तो यहाँ पर ONM ENVIRONMENT इन्वायरमेंट्स. सेकेंड, वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज पल्यूट्स द रिवर. रिवर को जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है वो हमारी रिवर को क्या कर देता है? ख़राब कर देता है. पॉल्यूशन होता है उसमें, तो पल्यूट्स कर देता है. POLLUTES पल्यूट्स. थर्ड, दीज बर्ड्स आर ओनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. RAIN रेन फॉरेस्ट. FORESTS. वी हैव मोर फ्लड्स नाउ ए डे बिकॉज ऑफ climate
चेंज, CLIMATE क्लाइमेट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द टाइगर इज़ एन इंडेंजर्ड स्पेसीज, जो टाइगर है वो अब इंडेंजर हो गए हैं। एन एनिमल्स हैबिटेट, यहाँ पर हैबिटेट आएगा, HABITAT हैबिटेट। एयर पोल्यूशन, POLLUTION एयर पोल्यूशन हो गया 7 नंबर में। 8 नंबर में आ जाएगा ग्लोबल, द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, तो GLOBAL। अर्थ का जो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग का, इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज होने का मेन कारण है। द इकोसिस्टम, ECO इकोसिस्टम 10 नंबर। एंड लास्ट नंबर इज नेचुरल, NATURAL नेचुरल हैबिटेशन ऑफ मैनी स्पेसीज आर डिस्टर्ब्ड बाई डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से जो पेड़ों की कटाई हो रही है उसकी वजह से नेचुरल इनहेबिटेंस हो रहा है, वो बहुत ही इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी, मैच द वाटर बॉडीज विद देयर डेफिनेशन। आपको ये वाटर बॉडीज दी हैं, इनकी ये डेफिनेशन दी है, उनके मैच करना है। ब्रोक का हो जाएगा स्मॉल स्ट्रीम्स। पॉन्ड हो जाएगा अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर फॉर्म नेचुरली और बाई आर्टिफिशियल मीन्स। रिवर में क्या आ जाएगा, लॉन्ग नेचुरल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट फ्लोज इनटू अ सी, अ लेक और ए रिवर। 4 नंबर पे गल्फ। 4 नंबर पे, अ लार्ज एरिया ऑफ सी दैट हैज़ लैंड ऑलमोस्ट ऑल द वे अराउंड इट। लेक के साथ मैच होगा आपका ये 5 नंबर। अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाई लैंड्स, एक लार्ज एरिया ऑफ वाटर का है जो लैंड से सराउंड होता है। 6 नंबर सी, ए लार्ज एरिया ऑफ साल्टी वाटर। सी का आपको मालूम है वाटर साल्टी होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ओशियन का एक पार्ट होता है। और ओशियन सब आपका आ गया 1 ऑफ द 5 वेरी लार्ज एरिया ऑफ साल्ट वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। जो ओशियन है 1 ऑफ द 5 वेरी लार्ज, आपको मालूम 5 ओशियन हमने चैप्टर में रीड किया है ना, तो ओशियन उसका एक पार्ट है जो मेन पार्ट है साल्टी वाटर का। ये आपके मैचिंग हो गए। आपकी इतनी एक्सरसाइज आपको तब अभी कंप्लीट करनी है। रेस्ट ऑफ आपका नेक्स्ट टर्म में आपको कराया जाएगा। इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आपकी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछिए। एंड ये आपकी इसकी पिक्चर्स हम आपको क्लिक करके सेंड करेंगे। मैचिंग हो गई आपकी, ये फिर FIV हो गई, ये मेक सेंटेंस हो गए आपकी, और यहाँ पर भी आपके रीअरेंज द लेटर्स हो गए। इन सब की पिक्चर हम आपको अभी क्लिक करके सेंड करेंगे। और प्रॉब्लम आपकी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।